नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का योगदान। तो अंग्रेजी की साहित्य लेखन में सरोजिनी नायडू का क्या योगदान रहा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। सरोजिनी नायडू वाज ए पोएटेस, एन एक्टिविस्ट, ए फ्रीडम फाइटर एंड ए पॉलिटिशियन। सरोजिनी नायडू वाज ए पोएटिस, एक कवियत्री थी, एन एक्टिविस्ट, एक कार्यकर्ता, ए फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी, एंड ए पॉलिटिशियन, और एक राजनीतिज्ञ भी थी। वी रेफर टू हर एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हम उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं या उन्हें भारत कोकिला कहते हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, वो एक पहली महिला थी टू सर्व एज गवर्नर, राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली, ऑफ एन इंडियन स्टेट, एक भारतीय राज्य की, आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। वो स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी राज्य की राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी। हर कलेक्शन ऑफ पोएम, उनके कविता के संग्रह ने सिक्योर्ड हर ए लिटरेरी प्लेस इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। मतलब उनके शेष जीवन में उनके कविताओं के संग्रह ने एक निश्चित अंग्रेजी साहित्य काव्य लेखन में निश्चित स्थान प्रदान किया है या विशेष स्थान प्रदान किया है। नायडू बिगेन राइटिंग पोइट्री एट ए यंग एज। सरोजिनी नायडू ने ही छोटी उम्र में ही काव्य लेखन प्रारंभ कर दिया था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट डेथ, मिजरी एंड सारो आर ऑल पार्ट ऑफ हर पोएम्स। डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद, दैट की डेथ, मिजरी, मृत्यु और दुख, एंड सॉरो और दुख, आर ऑल पार्ट, ये सभी भाग हैं ऑफ हर पोएम्स, उनके कविताओं के। नायडूज पोएट्री इज फ्री ऑफ द वर्ल्ड डर्ट एंड स्कॉलर। सरोजिनी नायडू की कविताएं दुनिया की गंदगी से मुक्त हैं। हर पोएट्री लैक्स द यूज ऑफ पैराडॉक्स, एग्जरेशन एंड स्टेयर टेक्निक। हर पोएट्री, उनकी कविताओं में लैक्स, अभाव है, द यूज ऑफ पैराडॉक्स, विरोधाभास का, एग्जरेशन, अतिशयोक्ति का, एंड स्टेयर टेक्निक्स, मतलब व्यंग तकनीकों का। उनकी कविताओं में विरोधाभास, अतिशयोक्ति और व्यंग तकनीकों का अभाव है। शी इज वेल नोन फॉर हर मेट्रिकल फेलिसिटी। वह अपनी मेट्रिकल फेलिसिटी के लिए जानी जाती हैं। शी इज कंसिडरेड टू बी वन ऑफ इंडियाज बेस्ट लव पोएट्स। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक मुख्य कवि मानी जाती हैं। लव इज ए मेजर थीम इन हर पोएट्री। लव इज मेजर थीम, प्यार या प्रेम एक मुख्य विषय था। इन हर पोएट्री, उनकी कविताओं में। शी रॉट ऑन ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, उन्होंने कई लेख लिखे हैं या अन्य विषयों के बारे में लिखा है, इंक्लूडिंग नेशनलिज्म, जैसे कि राष्ट्रीयवाद, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, मिस्टिज्म एंड नेचर, और प्रकृति के बारे में। उन्होंने राष्ट्रवाद, देशभक्ति और प्रकृति के बारे में लिखा है। सरोजिनीज फर्स्ट बुक was a collection of poems
टाइटल्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड। सरोजनीज फर्स्ट बुक, सरोजनी नायडू की जो पहली पुस्तक वाज ए कलेक्शन ऑफ पोएम, उनके कविता का संग्रह था जिसका शीर्षक था गोल्डन थ्रेशोल्ड। फॉलोइंग दैट, इसके बाद शी पब्लिश्ड 2 मोर कलेक्शन, उन्होंने 2 संग्रह और प्रकाशित किए, द वर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग्स। उन्होंने 2 संग्रह और प्रकाशित किए जो द वर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग्स थे, बोथ ऑफ विच ड्रू रीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने दुनिया भर के पाठकों को आकर्षित किया है। सरोजनी इज वेल नोन फॉर हर रोल एंड कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सरोजनी इज वेल नोन, सरोजनी नायडू अच्छी तरह से जानी जाती हैं फॉर हर रोल, अपने कार्य के लिए, एंड कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। बट शी इज वेल नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन पोइट्री, लेकिन शी इज वेल नोन, शी इज आल्सो वेल नोन, लेकिन वह इससे भी और अच्छी तरह से जानी जाती हैं फॉर हर कंट्रीब्यूशन, अपने योगदान के लिए, टू इंडियन पोइट्री, भारतीय काव्य में। Sarojini Naidu has poetically and picturesquely expressed not only Indian temples, festivals, singers, and wandering pilgrims, but also its love of solitude, spiritual strivings, and mystical leaning. Sarojini नायडू हैज पोइटिकली एंड पिक्चर्सक्वली, सरोजनी नायडू ने पोइटिकली काव्यात्मक एंड पिक्चर्सक्वली चित्रमय रूप से एक्सप्रेस्ड अभिव्यक्त किया है, नॉट ओनली, न केवल इंडियन टेम्पल्स भारतीय मंदिरों को, फेस्टिवल्स त्योहारों को, सिंगर्स गायकों, एंड वेंडरिंग पिलग्रिम्स भटकते तीर्थयात्रियों। सरोजनी नायडू ने न केवल भारतीय मंदिरों, त्योहारों, गायकों और भटकते तीर्थयात्रियों को अभिव्यक्त किया है, बट आल्सो इट्स लव ऑफ सॉलिट्यूड, इसके अलावा उन्होंने लव ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत के प्रति प्रेम, स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग, आध्यात्मिक प्रयासों, एंड मिस्टिकल लीनिंग, और रहस्यमय विश्वासों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। इन टू ए बुद्धा सीटेड ऑन लोटस, लोटस पर बैठे हुए बुद्ध में शी एक्सप्रेस हरसेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ मैन who are caught in a chain of sorrow that one after the other prevail in life. शी एक्सप्रेस, उन्होंने अभिव्यक्त किया हर सेल्फ, स्वयं को, एंड द रेस्ट ऑफ मैन, और मनुष्यों की दौड़ को, हु आर कॉट द चेन ऑफ सारो, जो एक थे दुख, एक चैन मतलब श्रृंखला में फंसे हुए थे, आफ्टर द अदर प्रिवेल्स इन लाइफ, अपने जीवन में उन्होंने उनके बारे में भी बताया है। सरोजनी नायडूज पोएम्स द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, सरोजनी नायडू की कविता जो फ्लूट प्लेयर बांसुरी वादक ऑफ वृंदावन का, तो जो उनकी कविता है वृंदावन का बांसुरी वादक, इज येट अनदर मास्टरपीस, एक सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है। दिस इज ए लवली लव सॉन्ग, यह एक प्यारा प्रेम गीत है।
हर मेजर पोएम थीम्स एंड बैकग्राउंड वे आर प्योरली इंडियन। उनके मुख्य कविताओं के विषय एवं पृष्ठभूमि विशुद्ध रूप से भारतीय हैं। एंड सी डिपिक्टेड इंडियन फेस्टिवल, ऑक्यूपेशन एंड डेली लाइफ। और उन्होंने भारतीय त्योहारों, व्यवसायों एवं दैनिक जीवन को विधिवत रूप से प्रदर्शित किया है, वर्णन किया है, अभिव्यक्ति किया है। हर पोएट्री हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिज्म अंडरटोन। उनकी कविताओं में देशभक्ति की प्रबल है। असाइड फ्रॉम पोएट्री, कविताओं के अतिरिक्त शी आल्सो रोट आर्टिकल्स एंड एसे। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने कई लेख और निबंध लिखे अबाउट हर पॉलिटिकल बिलीफ एंड सोशल कंसर्न। अपने राजनीतिक जीवन के बारे में और सामाजिक सरोकारों के बारे में उन्होंने कई लेख और निबंध भी लिखे फॉर वेरियस न्यूज़पेपर एंड जर्नल, कई समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लिए। तो सरोजिनी नायडू ने एक ऐसी महिला थी जो स्वतंत्र भारत की पहली एक महिला थी जिन्होंने स्वतंत्र भारत में किसी राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य किया। और उन्होंने अपने देश में उन व्यक्तियों को विशेष रूप से वर्णन किया है जो एक दुख की चेन में, मतलब दुख की श्रृंखला में फंसे हुए थे। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस में है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।